Hello students. So in the last video we were discussing what all things an interviewer sees or wants to see in a candidate when he's sitting in the interview. So basically बहुत सारी बातें जो हैं हमने अभी तक डिस्कस की हैं एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द इंटरव्यू बोर्ड दैट मीन्स हाउ एग्जैक्टली व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग जज्ड। यहाँ पर एकदम स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या क्वालिटीज आपकी जज की जाती है और उसके बेसिस पे क्या जो है कंक्लूजन निकाला जाता है, सो दैट व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग बोर्ड और द इंटरव्यूअर्स you can present your better or best version of yourself. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्रीफली इन चीजों को देखें तो हमें पता है कि हम जो है अपने नॉलेज के लिए टेस्ट किए जाते हैं, पर्सनालिटी के लिए टेस्ट किए जाते हैं और लीडरशिप क्वालिटी के लिए टेस्ट किए जाते हैं। सी लीडरशिप क्वालिटी जो है आजकल हर एक प्रोफाइल में आपको दिखेगी दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन और टू क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप इन योरसेल्फ। किसी भी आप प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ हरारकी में आप हायर हो रहे हैं, दैट इज नॉट द मैटर, बट लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में चाहिए। द रीजन बीइंग फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल पहले जो ये होता था कि बहुत सारे लोग जो होते थे दे डू नॉट लाइक कंसिडर देमसेल्फ दैट देयर ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट। उनका खुद का ग्रोथ जो है उस पे वो ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से एक एक पर्सन जो है वो 20 साल 25 साल एक ही पोजीशन पे वो बैठे हुए हैं। द थिंग इज इट क्रिएट्स many problems for the candidate, the employee himself and the organization also. एम्प्लॉय का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी सैलरी ग्रो नहीं कर रही है, 20-25 साल से वो सेम सैलरी पे काम कर रहा है, अपना कोई उसने स्किल से डेवलप नहीं किया है, जो काम उसे आता था ज्वाइन करने से पहले या उसको ट्रेनिंग में सिखाया गया था वही चीजें वो अभी तक कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि सी द मार्केट इज बीइंग चेंज्ड एवरी डे। ठीक है, हर दिन जो है मार्केट चेंज कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज लगाए जा रहे हैं बिजनेस करने के। तो ये सारी चीजें जो हैं एक एम्प्लॉय का वैल्यू जो होता है वो कम कर देती है अगर वो टाइम के साथ ग्रो नहीं करते हैं। नाउ ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए ये बहुत जरूरी है कि रोटेशन चलता रहे, यानी कि जितने पुराने हमारे एम्प्लॉयज हैं दे इधर रिटायर और मूव टू अनदर कंपनी सो दैट वेकेंसीज कैन बी क्रिएटेड एंड न्यू applicants or new candidates or employees can enter in the organization. इससे क्या होता है, जितने भी न्यू कैंडिडेट्स आएंगे दे हैव न्यू प्रोस्पेक्टिव इन देयर माइंड, उनका अपना एक प्रोस्पेक्टिव होगा, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट करेंगे, अपने तरीके से एक काम जो है बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। they can find maybe some or the other strategy that is more time saving, more cost effective। ये सारी चीजें जो होती हैं ये नई चीजों के साथ बदलते रहना जरूरी होता है। तो इसी वजह से जो है लीडरशिप क्वालिटी क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटी होने की वजह से आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ अ पर्सन और अ कैंडिडेट हैज लीडरशिप, सम लीडरशिप क्वालिटीज इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, they will want to become something other than what they have ऑलरेडी अचीव। जो उनके पास ऑलरेडी है अभी, उससे वो ज्यादा बेहतर करना चाहेंगे फ्यूचर में। अब इससे क्या होता है कि अपना ग्रोथ तो एम्प्लॉय का हो ही रहा है, ही विल बी प्रमोटेड, ही विल गेट इंसेंटिव्स, ही विल गेट बोनसेस एंड सैलरी इंक्रीमेंट ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है कि जो चीजें उन्हें चाहिए थी एक नए कैंडिडेट को हायर करने की जगह जो है उन्होंने पुराने कैंडिडेट को ही उस चीज में काम में लगा दिया। व्हेन दे रिक्वायर, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने नए कैंडिडेट्स के साथ जो है मिलकर काम करना स्टार्ट किया सो दैट मच बेटर रिजल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड। बिकॉज जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे उनके पास नए स्किल सेट होंगे तो उनका जो होगा क्वालिटी और इम्प्रूव होगा विद द एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें जो है लीडरशिप क्वालिटी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे दे देती हैं व्हेन यू फॉलो अप दीज क्वालिटीज फॉर एन कैंडिडेट। तो ये तीनों क्वालिटीज जो हैं ये आपके टेस्ट की जाती हैं। एंड हाउ एग्जैक्टली आर दे टेस्टेड, लेट्स बिगिन विद दैट।
तो इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी जो है आपकी चेक की जाती है। द थिंग इज कि इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना रट के आए हैं अपने टॉपिक के बारे में, या फिर आप जो है जो एचआर के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। द थिंग इज इंटेलिजेंस ऑल्सो रेफर टू एज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। मतलब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, कहाँ पूछे जा रहे हैं, क्या उसका आउटकम आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, टेल मी अबाउट योर वीकनेसेस। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सिर्फ आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए नहीं होते हैं, इनके अलावा भी आपकी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है फ्रॉम द वे यू प्रेजेंट दैट आंसर। लाइक अगर आपने डायरेक्टली जो है बस इतना ही कह दिया कि आप मेरे जो स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन इज वन ऑफ माय वीकनेसेस, तो सिर्फ इसको कहने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू प्रेजेंट द आइडिया दैट दिस क्वालिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज that can be utilized, that can be an asset for the organization if they hire you। तो इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी मतलब ये कि आपको अपने आप को जो है बेसिकली सेल करना है, अपनी क्वालिटीज को सेल करना है विद इन एन इंटरव्यू। ओके, एंड द सेकेंड वन इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्वियसली आप जिस भी पोजीशन पे जा रहे हैं उसका जो भी स्पेसिफिक बेस सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द थिंग इज अगेन यहाँ पर मेमोराइजेशन आपको नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, सो दैट जब आप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट के बारे में आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप जो मेमोरी डॉट्स हैं उसे कनेक्ट करके बता सकें। यानी कि बेसिकली द थ्योरीज दैट यू हैव बीन रीडिंग इन द बुक्स और लर्निंग इन द क्लासेस, हाउ टू यूटिलाइज देम इनटू द मार्केट इटसेल्फ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रियल लाइफ सिनारियो में उसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये बेसिकली आपको देखना होता है यहाँ पर। द थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें किस तरह आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, द लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन गिव। तो यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है दैट दे कैन लाइक occupy that particular area and level of performance expected from the employment, तो वो चीज जब वो दे देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बेसिकली आप पंक्चुअली काम करिए उनके साथ, टाइम पे जो भी प्रोजेक्ट आपको देना है वो आप सबमिट कर दीजिए, जिस तरह से आपको मांगा गया है। इफिशियंसी दिखानी है आपको ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस में, यू हैव टू शो योर एफिशिएंसी दैट हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू बी एन एफिशिएंट कैंडिडेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द फोर्थ वन इज डायनामिक क्वालिटीज। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज एक साथ आपको दिखानी होती है। डायनामिक मतलब हम जानते हैं, मतलब इट इज समथिंग दैट इज कंसिस्ट ऑफ एक्शंस। डायनामिक का मतलब होता है जो स्थिर ना रहे, ठीक है। तो डायनामिक क्वालिटीज यानी कि ऐसे क्वालिटीज, ऐसे एक्शंस आपको दिखाने हैं वहां पर, not basically in the interview but basically you have to prove yourself that you can be an active employee that can participate in everything that you can give to the organization। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं एंड आपको जो लिस्ट ऑफ वर्क्स दे दिया गया है करने के लिए आप रोज वही करके चले जा रहे हैं। put forward something more so that your own experience can grow and you can give something extra to the organization also। तो ये जो डायनामिक क्वालिटीज होती हैं ये सिर्फ कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो कलीग्स हैं उनको किसी मदद की जरूरत होती है, तो आप जब उनसे मदद मांगने गए थे किसी से, तो आपकी मदद किसी ने की थी, तो आप भी अपने जूनियर्स की मदद करिए या किसी और आपके कलीग की मदद करिए जिनको आपको लग रहा है कि दे विड रिक्वायर सम काइंड ऑफ हेल्प, स्पेशली इफ दे आस्क। अगर नहीं पूछते हैं तो वो अलग बात है कि यू कैन हेल्प फ्रॉम योर साइड एंड दैट इज यू आर शोइंग योर क्वालिटीज। बट अगर वो हेल्प मांग रहे हैं और फिर भी आप नहीं दे रहे हैं तो ये आप डायनेमिक क्वालिटीज शो नहीं कर रहे हैं। सो यू हैव टू शो दोज काइंड ऑफ क्वालिटीज। सोशल एट्रीब्यूट्स, आप किस तरह जो है सोशली बिहेव करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। आप जो है अकेले तो काम करेंगे नहीं, यू विल बी वर्किंग अराउंड विद डिफरेंट पीपल। आप एक टीम में वर्क करेंगे तो टीम के साथ आपका क्या बिहेवियर है, बेसिकली इफ यू आर अ टीम प्लेयर और नॉट, वेदर और नॉट यू वुड लाइक टू लीड द टीम समडे। तो ये सारी एट्रीब्यूट्स आपको शो करने हैं कि आप टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं, और टीम के साथ आप जो काम करेंगे क्या सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन पे ध्यान रहेगा या टास्क कंप्लीट करने पे आपका ध्यान रहेगा, ये भी
सोशल एट्रीब्यूट्स में आते हैं, क्योंकि आप अगर टास्क कंप्लीट करने पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली आप कलीग्स के साथ मिलके काम करेंगे, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। ऑब्वियसली आपको इन्फ्लुएंस करना ही है। अगर आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं या एम्प्लॉय हैं, आपके कोई को कलीग हैं, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, दे डोंट फील अप्रिशिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा होगा आपके लाइफ में, आप खुद भी उस सिचुएशन में कई बार ऐसा रहेंगे जहां पर ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है अप्रूवल नहीं दे रहा है, आपको जो अचीवमेंट्स आप उनके लिए लेके आ रहे हैं उससे आपको जो है कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, विदाउट गेटिंग द अप्रिसिएशन बेसिकली यू फील डिप्रेस्ड, और ये आपके साथ हो सकता है, आपके कलीग्स के साथ हो सकता है। तो अगर आप एक बेहतर इन्फ्लुएंस उन पे बनेंगे तो इट विल क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट। एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी पॉजिटिव सेंस में ली जा रही है, नेगेटिव नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने कलीग्स को इन्फ्लुएंस करके कोई हड़ताल पे चले जाएं, या ऐसा कुछ नहीं करना है। इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी मीन्स इन द पॉजिटिव वे, where you can help your other colleagues, where you can um, motivate them to do better work, motivate them to be efficient। किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो उसको हेल्प करिए, मोटिवेट करिए, सो दैट ही कैन गिव द एफर्ट्स, जो एनर्जी वो दे रहा है वो सही जगह पे लगाए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपको जज की जाती हैं व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। सो ये आपको जो इमेज दिख रहा होगा इसमें भी आपके यही सारी चीजें जो हैं ब्रीफली करके लिखी गई हैं, कि आपके स्किल्स को जज किया जाता है, आपकी एबिलिटीज को जज किया जाता है, आपके एटीट्यूड्स को जज किया जाता है, आपके बिहेवियर को जज किया जाता है, एंड योर ऑल्सो ऑफ कोर्स योर नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू गो इनटू एन इंटरव्यू, दैट दीज क्वालिटीज विल बी पुट टू टेस्ट from your interviewer side. So I hope it is helpful for you, this content, and see you in the next video. Thank you.